कहते हैं, शतरंज की बाजी में जीत सिर्फ मोहरों से नहीं, चालों से होती है। लेकिन बिहार की बांकीपुर विधानसभा में इस बार सवाल सिर्फ चालों का नहीं, सियासी भरोसे, बगावत और वोटों के गणित का भी है। जिस सीट पर पिछले कई चुनावों से बीजेपी का कब्जा रहा है, वहां अब चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं, प्रशांत किशोर की राजनीतिक साख का भी बनने जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनावी रणनीति बनाने वाला रणनीतिकार खुद चुनाव जीत पाएगा, या फिर बांकीपुर की जनता उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी जिसकी चर्चा पूरे बिहार में होगी? आइए समझते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने चुनावी माहौल को अचानक गर्म कर दिया। जनसुराज को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के नेता रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह ने जनसुराज से इस्तीफा देकर सीधे एनडीए का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। बिट्टू सिंह ने जाते जाते ऐसा बयान दिया जिसने सियासत में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर एक बेहतरीन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी चलाना उनके बस की बात नहीं। यानी जिस व्यक्ति ने देश के कई बड़े नेताओं को चुनाव जिताया, आज उसी की अपनी राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। यह तो वही बात हो गई साहब, दूसरों की नाव किनारे लगाना आसान होता है, लेकिन अपनी नाव तूफान में बचाना सबसे मुश्किल काम होता है। यही चुनौती अब प्रशांत किशोर के सामने खड़ी है। इसी बीच एक और बड़ा बदलाव हुआ है। प्रशांत किशोर का नामांकन दूसरे दिन होना था, लेकिन अब पार्टी ने कार्यक्रम बदल दिया है। अब वे 13 जुलाई को नामांकन करेंगे। इसको लेकर जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती ने कार्यकर्ताओं के लिए नया सर्कुलर भी जारी कर दिया है। यानी पार्टी पूरी ताकत से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल वही, क्या भीड़ वोट में बदलेगी या सिर्फ तस्वीरों तक सीमित रह जाएगी? उधर राजद में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बाहर से बीजेपी को चुनौती देने का दावा, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी में बगावत की आग जल रही है। राजद ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया, लेकिन उम्मीदवार घोषित होते ही पार्टी के कई नेता नाराज हो गए। पहले सांसद सुरेंद्र यादव ने कह दिया, रेखा गुप्ता कौन है, मैं नहीं जानता। और अब वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने भी टिकट को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी। यानी घर में ही दीवारें हिलने लगी हैं। और राजनीति में जिस घर की नींव कमजोर हो जाए, उसे गिराने के लिए तूफान की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की पार्टी ने भी मैदान में उम्मीदवार उतार दिया है। जनशक्ति जनता दल की ओर से वीणा मानवी चुनाव लड़ेंगी। यानी अब विपक्ष सिर्फ बीजेपी से नहीं, आपस में भी लड़ रहा है। और इसी बीच तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर चले गए हैं। कांग्रेस पहले से ही राजद के फैसले से नाराज बताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष खुद बीजेपी को हराने आया है या पहले एक दूसरे को कमजोर करने? अब जरा इस सीट का इतिहास समझिए, क्योंकि जो इतिहास नहीं समझता वह राजनीति का भविष्य भी नहीं समझ सकता। बांकीपुर विधानसभा का गठन 2010 में हुआ और तब से लेकर अब तक हर चुनाव बीजेपी जीतती आई है। 2010, 2015, 2020 और 2025 चारों बार कमल ही खिला। कभी राजद दूसरे नंबर पर रही तो कभी कांग्रेस, लेकिन जीत हमेशा बीजेपी की हुई। और सबसे दिलचस्प बात है कि हर चुनाव में जीत का अंतर बहुत बड़ा रहा। कहीं 60,000 वोट तो कहीं लगभग 40,000। और पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने करीब 52,000 वोटों से जीत दर्ज की। यानी ये सीट सिर्फ बीजेपी की मजबूत सीट नहीं, बल्कि गढ़ बन चुकी है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, प्रशांत किशोर वोट लाएंगे कहां से? यही सवाल आज हर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स पूछ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में जनसुराज की उम्मीदवार वंदना कुमारी को मिले थे सिर्फ 7,717 वोट। वहीं बीजेपी को मिले लगभग 98,000 वोट और राजद को करीब 46,000 वोट। मतलब जनसुराज और बीजेपी के बीच लगभग 90,000 वोटों का अंतर था। अब सोचिए, इतने बड़े अंतर को सिर्फ कुछ महीनों में कैसे खत्म किया जाएगा? क्या कोई ऐसा चमत्कार हुआ है जिससे पूरा माहौल बदल गया हो? फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। हालांकि प्रशांत किशोर को राजनीति का बहुत बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। हो सकता है उनके पास कोई ऐसी रणनीति हो जो अभी किसी की नजर में नहीं है। लेकिन राजनीति सिर्फ रणनीति से नहीं, संगठन, जातीय समीकरण और बूथ मैनेजमेंट से भी चलती है। यही वे जगह है जहां जनसुराज अभी कमजोर दिखाई देती है। प्रशांत किशोर लगातार युवाओं की बात करते हैं। शिक्षा, पेपर लीक, रोजगार,
भ्रष्टाचार, ये मुद्दे युवाओं को पसंद आते हैं। उनकी सभाओं में भी युवाओं की अच्छी भीड़ दिखाई देती है, लेकिन सभा की भीड़ और वोट की पर्ची दोनों हमेशा एक जैसी नहीं होती। यही राजनीति का सबसे बड़ा सच है। अब बात मुस्लिम वोट बैंक की। बांकीपुर में करीब 4 लाख मतदाता हैं, जिनमें लगभग 30 से 40 हजार मुस्लिम वोटर माने जाते हैं। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट लंबे समय से बीजेपी विरोधी दलों के साथ जाते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये वोट प्रशांत किशोर के पास जाएंगे या फिर राजद के साथ ही बने रहेंगे? राजद लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर ये बात मुस्लिम मतदाताओं के बीच मजबूत हो गई तो जन सुराज के लिए मुश्किल और बढ़ सकती है। अब बात जातीय समीकरण की। बिहार की राजनीति में जाति आज भी सबसे बड़ा फैक्टर मानी जाती है। प्रशांत किशोर जाति से ऊपर उठकर राजनीति करने की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर चुनाव अक्सर जातीय गणित से ही तय होते हैं। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा के चयन में यही समीकरण साधने की कोशिश की है। बांकीपुर में अच्छी संख्या में कायस्थ वोटर है और अभिषेक सिन्हा उसी समाज से आते हैं। यानी बीजेपी ने अपना पारंपरिक वोट बैंक भी संभाला और सामाजिक समीकरण भी। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में इतिहास बदल पाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या उनकी रणनीति बूथ तक पहुंचेगी? क्या युवाओं की भीड़ वोट में बदलेगी? क्या मुस्लिम वोट राजद छोड़कर जनसुराज की ओर जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या विपक्ष की आपसी लड़ाई का फायदा एक बार फिर बीजेपी को मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब 13 जुलाई के नामांकन के बाद शुरू होने वाले चुनावी अभियान में धीरे धीरे सामने आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या बांकीपुर में प्रशांत किशोर अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा पास करेंगे या फिर यह चुनाव उनके लिए सबसे बड़ी हार की कहानी लिख देगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आपके हिसाब से बांकीपुर उपचुनाव कौन जीतेगा। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।